एक दिन की बात है। गांव के पास एक बहुत सुंदर बगीचा था। वहां एक छोटा बच्चा आरव रोज खेलने आता था। उसे पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों को देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वह बगीचे में बैठा सोच रहा था। पेड़, पक्षी, इंसान और जानवर तो अलग अलग हैं, लेकिन इनमें क्या खास बात है, और पत्थर, कुर्सी या खिलौने क्यों अलग होते हैं। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे सामने खड़ा बड़ा आम का पेड़ उससे बात कर रहा हो। पेड़ ने कहा, आरव, मैं सजीव लिविंग हूँ। आरव हैरान होकर बोला, आप कैसे सजीव हैं? पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, सजीव चीजों में कुछ खास गुण होते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, हम बढ़ते हैं, छोटे पौधे से बड़े पेड़ बनते हैं। हमें पानी, हवा और भोजन की जरूरत होती है। हम बीज या बच्चों के रूप में नए जीव पैदा करते हैं। हम पर्यावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे सूरज की तरफ बढ़ना। हमारे अंदर जीवन होता है, इसलिए हम एक समय बाद मर भी सकते हैं। इतने में एक चिड़िया उड़कर आई और पेड़ पर बैठ गई। पेड़ ने कहा, देखो, यह चिड़िया भी सजीव है। यह उड़ सकती है और चल सकती है, खाना खाती है, सांस लेती है, अंडे देती है और बच्चे पैदा करती है, बड़ी होती है और बूढ़ी भी होती है। आरव ध्यान से सब सुन रहा था। तभी उसकी नजर पास पड़े एक बड़े पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर से पूछा, क्या तुम भी सजीव हो? पत्थर बिल्कुल चुप रहा। पेड़ ने समझाया, नहीं आरव, पत्थर निर्जीव नॉन लिविंग है। निर्जीव चीजों में ये गुण नहीं होते। आरव ने पूछा, कैसे? पेड़ ने कहा, निर्जीव चीजें सांस नहीं लेती, बढ़ती नहीं है, खाना या पानी नहीं लेती, बच्चे पैदा नहीं करती, अपने आप चल नहीं सकती, जीवित नहीं होती और नहीं मरती हैं। जैसे पत्थर, कुर्सी, मेज, किताब, खिलौना, पेंसिल आदि। अब आरव खुशी से उछल पड़ा और बोला, अब मुझे समझ आ गया। पेड़ पौधे, इंसान, जानवर और पक्षी सजीव हैं, और पत्थर, खिलौने, कुर्सी और मेज निर्जीव हैं। पेड़ ने अपने पत्ते हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छे आरव, अब तुम प्रकृति को सही तरह से समझ गए। उस दिन के बाद जब भी आरव बगीचे में जाता, वह हर चीज को देखकर पहचान लेता कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सजीव चीजें सांस लेती हैं, बढ़ती हैं, भोजन लेती हैं, बच्चे पैदा करती हैं और प्रतिक्रिया करती हैं, जबकि निर्जीव चीजों में ये गुण नहीं होते।